और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 130 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया है। तो गोरखपुर को परियोजनाओं की सौगात दी है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस के पास स्थित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में सुबह 11 बजे से आयोजित कार्यक्रम में 130 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए पहुंचे थे और शिलान्यास कर दिया है परियोजनाओं का। बता दें, 54 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा अलग, और 76 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से पूरी 9 परियोजनाओं का लोकार्पण अलग किया गया। तो बता दें, मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस शहर में 3 स्थानों पर निर्मित वेंडिंग जोन का लोकार्पण किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम के जरिए जनता को बड़ी सौगात दी गई है। तो 130 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर को आज दी गई। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सभी को आशीर्वचन के द्वारा हम सभी को अभिसिंचित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोरखपुर जनपद के विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री संत प्रसाद जी, श्रीमती संगीता यादव जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, हिंदिया वाहिनी के प्रदेश के महामंत्री श्री पी के मल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, विभिन्न संगठनों के यहां पर उपस्थित पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ गोरखपुर के 9 परियोजनाओं के जिनकी लागत 76 करोड़ 39 लाख 29 हजार है, इनका लोकार्पण का, और 16 परियोजनाओं जिनकी लागत 54 करोड़ 20 लाख 12 हजार है, इनके शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं मंच पर उपस्थित अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से इन कार्यों में रुचि लेने के लिए बधाई देता हूं, और आप सबका भी हृदय से बधाई और देते हुए अभिनंदन करता हूं। ये विकास आप सबके लिए फलीभूत हो। इन विकास कार्यों के माध्यम से न केवल बुनियादी सुविधाओं, बल्कि इन विकास योजनाओं के माध्यम से हम विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए आर्थिक समृद्धि को भी प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले महीने केंद्र सरकार का बजट आया और उसके उपरांत 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना बजट प्रस्तुत किया। हम सब जानते हैं कि प्रदेश हो या केंद्र हो, दोनों सरकारों का बजट विकास और रोजगार को केंद्रित करते हुए प्रस्तुत किया गया था। याद रखना, विकास का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता, और समग्र विकास की
उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसके बारे में 2014 में इस देश की जनता के सामने कहा था, उसके अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है या केंद्र सरकार ने बनाए थे और आज वो मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने भी उसी रूप में कार्य करते हुए अपने जो कार्य योजना लागू की थी, आज उसके परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश का कोई जनपद, कोई लोकसभा सीट या कोई विधानसभा सीट या कोई विकासखंड ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर विकास का कोई ना कोई कार्य या कोई ना कोई बड़ी परियोजना ना आई हो। हर एक जगह गया है, हर एक स्तर पर गया है और गोरखपुर के लोग तो इसके जीते जागते उदाहरण हैं। कल केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री आए थे। गोरखपुर में 1990 में जो फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया था, एक खाद का कारखाना इस साल जुलाई तक बनकर के तैयार हो जाएगा और जुलाई तक बनने के साथ ही खाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को सही और सस्ती खाद मिलेगी, क्वालिटी की खाद मिलेगी अपनी उत्तम खेती के लिए। साथ साथ यहां के युवाओं को नौकरी और ढेर सारा रोजगार भी उसके माध्यम से प्राप्त होने वाला है। यानी जो कार्य पिछली सरकारों ने जिसे हताशा और निराशा में बदल दिया था, उसे आशा और विकास की एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने के जिस संकल्प के साथ मोदी जी ने 2014 में देश की जनता के सामने वायदे किए थे, आज वो मूर्त रूप लेता जा रहा है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना इसी वर्ष जुलाई के बाद जब चलता हुआ दिखाई देगा, वहां से धुआं उड़ता हुआ दिखाई देगा, तो एक नए भारत की एक नई तस्वीर गोरखपुर भी उसके साथ जोड़ता हुआ दिखाई देगा। आप में से ज्यादातर लोग मेरे साथ सड़कों पर इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ आंदोलन के साक्षी रहे हैं। वह भी सरकारें थी जिनके एजेंडे में गांव नहीं था, गरीब नहीं था, उपचार की सुविधा नहीं थी। याद करिए, गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी। 3 घंटे 4 घंटे बामुश्किल बिजली, और शहरी क्षेत्र में बिजली न हो तो कल्पना कर लीजिए, आपका ये मोबाइल फोन किसी लायक नहीं, फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी। और यही स्थिति रहती थी, हर व्यक्ति परेशान रहता था। हम सड़कों पे आंदोलन करते थे। इस देश के अंदर 2014 के पहले किस प्रकार की सरकारें काम कर रही थी, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि 1977 से लेकर के 2017 तक इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के 38 जनपदों में मासूम बच्चे मरते थे। हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत केवल गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर होती थी, और शेष अन्य जनपदों को लेंगे तो इतनी ही मौतें अन्य क्षेत्रों में भी होती थी। कोई पुरसाहल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये बच्चे 90% बच्चे अल्पसंख्यक और दलित वर्ग से आते थे। इनके नाम पर राजनीति करने वाले, इन्हें वोट बैंक बनाने वाले लोग तब भी मौन रहते थे। ऐसा नहीं कि उनको शासन में आने का अवसर न मिला हो, उनको अवसर मिला था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। मैं एक बार गया, मैंने उनसे कहा, हमें गोरखपुर के लिए एम्स चाहिए 2014 में, और याद करिए 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी गोरखपुर में ही आए, उन्होंने एम्स का भी शिलान्यास किया। आज गोरखपुर में एम्स पूरी मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा। इस वर्ष के अंत में हम लोग एम्स का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। एम्स
यानी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा का एक केंद्र वो गोरखपुर को प्राप्त हो रहा है। लेकिन एम्स के बनने में 2, 3, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, ये हर व्यक्ति जानता था। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 7 नई सुपर स्पेशलिटी के लिए भी एक नया ब्लॉक स्वीकृत किया और वह बनकर के तैयार हुआ। इस बार आपने देखा होगा कोरोना के दौरान हमने उसी ब्लॉक को कोविड हॉस्पिटल बनाया था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सामान्य उपचार चलेगा और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को हम लोगों ने लिया और उसमें हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बना करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को कोरोना कालखंड में कोरोना से के उपचार के लिए एक बेहतरीन सेंटर दिया, जिसमें हर बेड पर वेंटिलेटर था और वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही थी। विकास आज यहां पर सड़कें चौड़ी हो रही हैं, आज आपको बिजली मिल रही है, गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, जल निकासी की समस्या का समाधान हो रहा है। शहर हो या गांव, अब यह आवश्यक नहीं कि किसी मंत्री, किसी सांसद, किसी विधायक या महापौर के ही घर की सड़क बनेगी। वो ठीक बात है, यह नेतृत्व करता है, ये प्रतिनिधि हैं, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति का भी वही मूल्य है और उसके अनुरूप ही विकास का कार्य उसी रूप में तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजगार का सृजन हो रहा है, नए नए उद्योग लग रहे हैं, नौकरियां आगे बढ़ रही हैं। 4 लाख नौजवानों को अब तक सरकारी नौकरी दे चुके हैं। प्रदेश के अंदर जो 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात नगर विधायक कह रहे थे, तो उसमें 35 लाख नौजवानों को वहां पर उन्हें निजी क्षेत्र में नौकरी मिली और साथ साथ हम लोगों ने स्वरोजगार के साथ ही विभिन्न प्रकार के अन्य एमएसएमई यूनिट को जो सहयोग किया है, काफी बड़ी पैमाने पर वहां पर भी लोगों को रोजगार और स्वतः रोजगार उसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में, गोरखपुर में पहले एक वायु सेवा नहीं चल पाती थी, दिल्ली गोरखपुर के बीच में कभी आती थी, कभी बंद हो जाती थी, और आज 8 जगह के लिए गोरखपुर से वायु सेवा है। अगर किसी को गोरखपुर से मुंबई जाना है, हवाई सेवा है, कोलकाता जाना है, हवाई सेवा है, दिल्ली जाना है, सुबह से लेकर शाम तक वायु सेवा है, बेंगलोर के लिए है, हैदराबाद के लिए है। लगातार हर एक जगह को जोड़ने का काम तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य, अगर नेपाल जाना है अब 1.5 घंटे में आप नेपाल पहुंच सकते हैं। पहले तो शहर के अंदर ही 1.5 घंटा लग जाता था। आज आप जाइए, एयरपोर्ट से निकलिए या रेलवे स्टेशन से निकलिए, नेपाल जाना है, 4 लेन की सड़क आपको उपलब्ध होगी। आपको मेडिकल कॉलेज होते हुए महाराजगंज जाना है, 4 लेन की सड़क आपको उपलब्ध होगी। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। बहुत शीघ्र हम लोग वहां पे अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा फिर वहां पे प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोई सोचता था गोरखपुर और कुशीनगर में हमारे यहां सिंगापुर से, जापान से, श्रीलंका से या अन्य जगह से विमान आएंगे? हमारे लिए कल्पना थी। भगवान राम ही कभी आए थे पुष्पक विमान से अयोध्या, लेकिन अब तो प्रत्येक नागरिक भी विमान से श्रीलंका भी जा सकता है और सिंगापुर भी जा सकता है। कहीं की भी यात्रा आप गोरखपुर में बैठ करके गोरखपुर से ही कर सकते हैं, कुशीनगर से कर सकते हैं। ये विकास की वह सोच है जिसने विकास के साथ साथ रोजगार का भी सृजन किया है। हर एक स्तर पर विकास हो रहा है। ये जो सड़कें, जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, ये भी लोक कल्याण के लिए है, विकास के लिए है, और जिनका शिलान्यास हुआ है ये भी उसी प्रक्रिया के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी महीने
हम लोग गोरखपुर की जनता को चिड़ियाघर उपलब्ध करा रहे हैं। जू, शेर आ चुके हैं यहां। आप देखना कितना अच्छा जू बना है। प्रदेश का अब तक का बेहतरीन जू है। यह मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक माध्यम बनेगा। और इस पूरे क्षेत्र में आप देखते होंगे क्या स्थितियां थी। आज से कल्पना करिए 20 साल पहले क्या था यहां पे। गोरखपुर के हर प्रकार के अपराध का केंद्र बिंदु हुआ करता था यह पूरा क्षेत्र। शहर की पूरी गंदगी गिरती थी रामगढ़ ताल में, और आज रामगढ़ ताल पर्यटन के एक नए केंद्र बिंदु के रूप में भर रहा है। गोरखपुर में सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए हमें जगह तलाशनी पड़ती थी। आज तो ये पार्क महंत दिग्विजय नाथ जी के नाम पर यह पार्क भी गोरखपुर की जनता को प्राप्त हो गया है, और बगल में चंपा देवी पार्क भी उसके लिए तैयार हुआ है। यानी सार्वजनिक कार्यक्रम अगर हमें करने हैं तो ये पार्क आपके लिए उपलब्ध है। इस पार्क के बीच अगर आपको लगता है कि संख्या कम है, 2000 2500 लोगों का कार्यक्रम करना है, हम लोग एक अत्याधुनिक प्रेक्षागृह भी इसी महीने गोरखपुर की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। यहां पर न केवल सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बल्कि यहां के कलाकारों के लिए भी एक मंच हम उसके माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। हर एक स्तर पर आज आप जाइए राजघाट में। कभी हम लोग राजघाट को मानते थे शमशान घाट है, गंदगी रहती थी। कभी किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में वहां चले गए तो उसका मन खिन्न होता था। वहां गंदगी देख करके, धूल देख करके, गर्मियों में भयंकर गर्मी के बीच में कैसी खराब स्थिति होती थी। या बरसात में चले गए तो उस गंदगी में वही कीचड़ है, वही बदबू है, और वहीं पर हम अंतिम विदाई दे रहे हैं किसी व्यक्ति को। आज आप जाइए, कितना अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। स्नान करना हो पवित्र राप्ती नदी में तो उसके लिए भी वहां व्यवस्था है, और वहां पर अन्य कार्यक्रमों के साथ, कर्मकांड के साथ जुड़ना है तो उसके लिए भी वहां उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। यह विकास की सोच होती है, यह विकास पहचान बनती है किसी नगर की, किसी जनपद की, किसी क्षेत्र की। और यहीं से विकास की सोच को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो लोगों की सोच में परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा अभी स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उन्हें लोन उपलब्ध कराया गया, सस्ती दर पर लोन। और मुझे प्रसन्नता है कि डिजिटल पेमेंट के साथ उनको जोड़ने का कार्य हुआ है। डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने पर उनको अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होगा। ये ट्रेनिंग साथ साथ चलनी चाहिए हर एक कार्य में। कल हम लोगों ने यहां पे लोन मेला लगाया था। लोन मेले के पीछे भी उद्देश्य था, छोटी पूंजी वाले के पास अगर कहीं पूंजी कम हो गई, बैंक उसकी सहायता के लिए खड़ा है। लेकिन हम प्रशिक्षण और उसको इस बात के लिए कि हमने पूंजी ली है, हम समय से इस पूंजी को जमा भी करेंगे। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए पहले हमारे पास केवल एक मार्ग था, गोरखपुर से बस्ती होते हुए, अयोध्या होते हुए। अब हम लोग एक नया मार्ग गोरखपुर एक्सप्रेसवे के माध्यम से दे रहे हैं। गोरखपुर अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के बीच से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ आप जुड़ जाएंगे। यानी दूरी उतनी ही है जितनी दूरी गोरखपुर बाया बस्ती होते हुए है, दूरी उतनी ही पड़ेगी। लेकिन एक नया विकल्प आपके सामने, जहां पर आपको लखनऊ की यात्रा करनी है तो मात्र गोरखपुर से 3 घंटे में लखनऊ आप पहुंच जाएंगे। और हम लोगों ने एक और अनुरोध भारत सरकार से किया है कि अभी तक गोरखपुर लखनऊ के बीच का जो ये मार्ग है 4 लेन का, अब इसको 6 लेन कर लेना चाहिए। अब ये 6 लेन का मार्ग बनने जा रहा है। गोरखपुर शहर के अंदर भी आपने देखा होगा कि मोतीपुर से गोरखनाथ मंदिर होते हुए मानीराम जंगल कोड़िया का मार्ग 4 लेन बन रहा है। अब बरगदवा से भी स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए मोतीपुर तक इसको हम 4 लेन बनाने जा रहे हैं। टाइलेगंज से नौसर तक 6 लेन का काम होने जा रहा है। यानी यह विकास, जिस विकास के साथ जुड़ करके हम
ढेर सारी उन योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं जो न जाने कितने नौजवानों के लिए रोजगार लेकर के आएगा, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लेकर के आएगा। और विकास की सोच के साथ हर एक व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, हमें विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने देनी चाहिए। अक्सर होता है, हर व्यक्ति को सड़क चाहिए, हर व्यक्ति को जल निकासी की सुविधा चाहिए, हर व्यक्ति को बिजली चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये बोल देगा कि मैं सड़क भी उपयोग करूंगा, जल निकासी के लिए नाली का उपयोग भी करूंगा, लेकिन मेरे घर के सामने से किसी की सड़क नहीं जाएगी, मेरे घर के सामने से किसी की नाली नहीं जाएगी, मेरे घर के सामने से किसी के बिजली के तार नहीं जाएंगे, तो क्या विकास हो पाएगा? हमें इससे उभरना पड़ेगा। विकास की एक समग्र सोच, सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन विकास की एक समग्र सोच बनानी पड़ेगी। लोगों को समझाना पड़ेगा। बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं। गोरखपुर में एक नया प्लास्टिक पार्क हम लेकर के आ रहे हैं। आप सोचना, लगभग 100 के आसपास उद्योग लगेंगे उसमें भी। 25,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार लेकर और नौकरी लेकर के आ रहा है वो अभी। ये पार्क का मतलब ऐसे पार्क नहीं जहां पर आप लोग, यानी जहां पर प्लास्टिक से जुड़े हुए हर उत्पाद का वहां पर प्रोडक्शन होगा, उसके निर्माण की कार्रवाई उसके साथ जुड़ेगी, उसकी वहां पे डिजाइनिंग भी होगी, वहां पर उसके बारे में कौन सी नई तकनीक दुनिया के अंदर आई है, उस तकनीक के साथ जुड़ करके कौन कौन सी चीजें प्लास्टिक से बनाई जा सकती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टॉय फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। आज तो प्लास्टिक भी टॉय फेस्टिवल का एक पार्ट बन चुका है। प्लास्टिक स्वयं भी उस क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है। कैरी बैग को छोड़ करके बाकी घर के बर्तन से लेकर के कौन सा ऐसा सामान है जिस प्लास्टिक से न बनता हो, और प्लास्टिक पार्क इस दिशा में एक नई सोच यहां पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। बहुत शीघ्र गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई भी प्रारंभ होने जा रही है। यह आयुष विश्वविद्यालय, अक्सर होता है जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो फिर जमीन संबंधी विवाद खड़े होने लगते हैं। याद रखना, विकास तो जमीन पर ही होगा, और जब विकास आता है तो अपने साथ ढेर सारा रोजगार और नौकरी और भविष्य की संभावनाओं को लेकर के आता है। हमें इस बात को मजबूती से अपने मन में पेट कर देनी पड़ेगी कि विकास का दूसरा कोई विकल्प नहीं, और विकास के कार्य में हमारा सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हम विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी ढेर सारी संभावनाएं हैं। गोरखपुर में तो यहां पर बाबा गोरखनाथ के धाम पर लोग आते हैं, लाखों की संख्या में देश और दुनिया का श्रद्धालु आता है, अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। योग का जिज्ञासु भी आता है। सनातन हिंदू धर्म के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र गीता प्रेस में साहित्य के क्षेत्र में धार्मिक साहित्य को खरीदने के लिए भी आता है। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो देश की स्वाधीनता आंदोलन में जो अपने आप में तीर्थ बन गए। बहुत सारे शक्ति के केंद्र भी बने हुए हैं, लेकिन इन शक्ति के केंद्रों के साथ ही हम लोगों को इस बारे में भी देखना होगा कि गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध टूरिज्म का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, और बिहार और नॉर्थ ईस्ट से या नेपाल से जोड़ने के लिए, अयोध्या आने के लिए अगर कोई भी तीर्थ यात्री आता है, कोई भी पर्यटक आता है, तो गोरखपुर उसका केंद्र बिंदु है। गोरखपुर से आप बौद्ध तीर्थ स्थलों की भी यात्रा कर सकते हैं। कुशीनगर है, कपिलवस्तु है, श्रावस्ती है, वहां भी जा सकते हैं, और गोरखपुर से मगहर भी जा सकते हैं, अयोध्या भी जा सकते हैं, और काशी भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गोरखपुर उसका केंद्र बिंदु है। तेजी के साथ इसमें लोगों ने एक नई सोच के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। हम लोगों को सोच को विकसित करना होगा, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने यूथ को भी जागरूक करना पड़ेगा। बहुत सारा यूथ इसमें गाइड का काम कर सकता है, ट्रेन गाइड, और हिंदी में भी अंग्रेजी में भी थोड़ा उसको
स्पीकिंग की आदत डालनी पड़ेगी, बोलने की उसकी आदत डालनी पड़ेगी। आप देखना ढेर सारा रोजगार उससे सृजित होगा। लोगों को सही जानकारी, हमें इतिहास के बारे में, वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में, कि भविष्य की योजनाएं क्या हो सकती हैं, कैसे विकास की नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ा सकते हैं, इनके बारे में ट्रेनिंग के कार्यक्रम होंगे। फर्टिलाइजर यहां लग रहा है, फर्टिलाइजर के कैंपस में हम स्किल डेवलपमेंट का भी एक सेंटर बनाने जा रहे हैं। गोरखपुर का जो युवा फर्टिलाइजर में काम करने का इच्छुक होगा, यहीं पे उसका स्किल डेवलपमेंट होगा और स्किल डेवलपमेंट के बाद उसके समायोजन की कार्रवाई न केवल फर्टिलाइजर में बल्कि और भी उद्योग, चीनी उद्योग यहां पर फिर से, जो चीनी उद्योग एक बार बंद हो चुका था, आज फिर से यहां पर एक नई जीवंतता के साथ वे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिपराइच की चीनी मिल हम लोग विगत वर्ष प्रारंभ कर चुके हैं। तो अभी आप गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को लाइव सुन रहे थे और फिलहाल टॉप एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।